हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 मई से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो। तो इसलिए दोस्तों, पढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के कौन से उत्पादों को GI टैग दिया गया है? तो अभी 12 मई को तमिलनाडु के तंजावुर नेति वर्क्स और अरंबूर वुड कार्विंग्स को GI टैग दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी, ए व बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। अब GI टैग दिया गया है, तो GI टैग क्या होता है और यह क्यों दिया जाता है? GI टैग का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेतक। यह किसी खास क्षेत्र के खास प्रोडक्ट को दिया जाता है, जिससे कि उस प्रोडक्ट को बड़े स्तर पर पहचान मिल सके और उसके व्यापार में बढ़ोतरी हो सके। और अब हम तंजावुर नेति वर्क्स और अरंबूर वुड कार्विंग्स के बारे में जान लेते हैं। तो तंजावुर नेति वर्क्स में नेति को एक दलदले पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा तमिलनाडु में तंजावुर क्षेत्र और मन्नारगुडी के आसपास झीलों और दलदली भूमि में पाया जाता है और इस पौधे को एसिनोमेन एस्पेरा के नाम से जाना जाता है। और अरंबूर वुड कार्विंग्स लकड़ी पर कारीगरी से संबंधित है। और मैंने कल के करंट अफेयर्स में बताया था कि झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत में एक सेवा अभियान शुरू किया है? तो अभी BMW ने कोरोना महामारी के बीच अपने पूरे डीलर नेटवर्क में एक सेवा अभियान शुरू किया है। तो इसका ऑप्शन ए, BMW करेक्ट आंसर होगा। इस सेवा अभियान के तहत BMW ग्राहक बिक्री के बाद की सेवाओं, प्री मानसून और इलेक्ट्रिक फंक्शन का लाभ उठा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके वाहन हर समय रोड रेडी हो, मतलब रोड पे चलने लायक हो। इस अभियान को BMW ने शुरू किया है, तो हम BMW के बारे में जान लेते हैं। यह एक जर्मन इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी है, जिसकी स्थापना 7 मार्च 1916 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुनिच, जर्मनी में है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनटेड की जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो अभी यूनटेड की जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार में 3% की गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका ऑप्शन ए, 3% करेक्ट आंसर होगा। और वैश्विक व्यापार में यह गिरावट अगले तिमाही के लिए 27% होने का अनुमान है। यह रिपोर्ट यूनटेड द्वारा जारी की गई है। तो हम यूनटेड के बारे में जान लेते हैं। यह यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है जो व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों पर काम करता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और इसके प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल है मुकीसा कितुई। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत मनोज आहूजा को अनीता करवाल की जगह CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी, मनोज आहूजा करेक्ट आंसर होगा। अब CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो हम CBSE के बारे में जान लेते हैं। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी
और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को नल पेयजल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई गई है? तो अभी जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक जम्मू कश्मीर के सभी ग्रामीण परिवारों को नल पेयजल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। तो इसका ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर होगा। यह योजना जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई है। तो हम जल जीवन मिशन के बारे में जान लेते हैं। इस मिशन के तहत ऐसे सभी इलाकों में 2024 तक पानी को पाइप के जरिए पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जहां पानी की समस्या है और जहां पानी 1-2 किलोमीटर पैदल चलकर लाया जाता है। और इस मिशन को हर घर जल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीवीएस समूह व सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस आईआईटी के साथ मिलकर सुंदरम वेंटागो विकसित किया है? तो अभी टीवीएस समूह व सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर सुंदरम वेंटागो विकसित किया है। तो इसका ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास करेक्ट आंसर होगा। तो अब सुंदरम वेंटागो विकसित किया गया है। तो यह क्या है? यह एक कम लागत वाला स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है जो स्वचालित स्विचिंग के माध्यम से रोगियों को श्वसन में सहायता प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा होप पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रशिक्षित युवकों के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन ए उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा। अब होप पोर्टल लॉन्च किया गया है तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। अब इस पोर्टल का काम क्या है? यह पोर्टल राज्य में रह रहे और दूसरे राज्यों से आए हुए प्रवासी प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र कक्षा 10 और 12 के शेष पेपर रद्द कर दिए हैं? तो अभी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना महामारी को देखते हुए कक्षा 10 और 12 के शेष पेपरों की परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है। तो इसका ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। तो ये परीक्षाएं देश में घोषित किए गए लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब इन्हें रद्द कर दिया गया है। अब यह फैसला छत्तीसगढ़ ने लिया है तो हम इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के सीएम हैं भूपेश बघेल और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो अभी 12 मई को चीन ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो इसका ऑप्शन सी चीन करेक्ट आंसर होगा। तो अभी चीन ने उपग्रह सिंगयुन 2 को जियुकान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से KZ-1A वाहक रॉकेट से लॉन्च किया है। अब यह चाइना ने लॉन्च किया है। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने फैमिली सेफ्टी प्रीव्यू ऐप लॉन्च किया है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने फैमिली सेफ्टी प्रीव्यू ऐप लॉन्च कर दिया है। तो इसका ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट करेक्ट आंसर होगा। तो फैमिली सेफ्टी प्रीव्यू ऐप लॉन्च किया है तो इस ऐप के बारे में जान लेते हैं। यह ऐप माता पिता को अपने बच्चों की गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करने में मदद करेगा। तो यह ऐप माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है
जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है और इसे बिल गेट्स द्वारा 1975 में स्थापित किया गया और इसके प्रेजेंट टाइम में CEO है सत्या नडेला। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने वेब पोर्टल और हेल्पलाइन लॉन्च किया है? तो अभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने वेब पोर्टल और एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर होगा। तो अभी जम्मू कश्मीर ने लॉकडाउन के कारण देश के अन्य हिस्सों में फंसे अपने निवासियों को मदद करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है और इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिससे कि अपने निवासियों की मदद की जा सके। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की अधिकारी वी विद्यावती को सी बाबू राजीव की जगह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का नया महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए वी विद्यावती करेक्ट आंसर होगा। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन आउट पेशेंट सेवा शुरू की है? तो अभी महाराष्ट्र ने ऑनलाइन आउट पेशेंट सेवा शुरू की है। तो इसका ऑप्शन बी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को ऑनलाइन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सेवाएं प्राप्त करने में मदद करने के लिए यह सेवा शुरू की है और इसे ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा नाम दिया गया है। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इसी प्रकार करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट।